ठीक है, रिकॉर्डिंग से थोड़ा सा बेनिफिट है, क्लियर है। ये क्वेश्चन हमारा है, एक एक लाइन इसका एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, x की वैल्यू होगी 5, एक वेरिएबल बनेगा x के नाम से जिसकी वैल्यू हो जाएगी इनिशियली 5। दूसरा वेरिएबल y के नाम से बनेगा जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 50। फिर चले कंट्रोल हमारा चला जाएगा कंडीशन पर, i इज लेस देन आर इक्वल टू 20। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि i की जो वैल्यू है, अच्छा i तो कहीं है ही नहीं, अच्छा i नहीं लिखा है, सॉरी x लिखा है, हाँ करेक्ट। सर, आ गया वो लास्ट थर्ड कंडीशन 2 आएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत क्वेश्चन में कर दिए हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है, नीचे वाला क्वेश्चन हम टाइप कर दिए थोड़ा बहुत। ठीक है, अब सही है, x इज लेस देन आर इक्वल टू y लिखा हुआ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये ठीक है, अब सही है। क्या होगा यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी हमारी है, 5 है, तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, 50 है, सही है। कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है क्योंकि 5 जो है वो 50 से छोटा है। बॉडी का कोड एग्जीक्यूट करेगा, क्या बनेगा, y इक्वल टू वाई बाई एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, y की जो वैल्यू है वो वो डिवाइड हो कितनी है, जाएगी। हाँ 50 है, 50 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 5 कितनी है, 5 5 से जब डिवाइड करोगे तो कितनी 10 बार में आएगा। जाएगा, 5 10 50, 10 बार 50 में। और ये 10 कहाँ स्टोर हो जाएगा, y के अंदर, y y के की अंदर वैल्यू स्टोर, तो y की वैल्यू हो जाएगी चेंज, y की वैल्यू कितनी 10। हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यही y यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जब आउटपुट आएगा तो एक बार y की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, फिर क्या होगा, लाइन चेंज होगा इसके बाद लाइन चेंज होगा, फिर वापस से जाएगा कंडीशन पे, x इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, x की वैल्यू तो 5 ही पड़ी हुई है, लेकिन y की वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो गई है, 10। अभी भी 5 लेस देन 10 है, 10 कंडीशन हो गया। फिर y इक्वल टू वाई बाई एक्स एग्जीक्यूट होगा, y की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 में फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 टू जा 10, 2 y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो y की वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो गई, 2 हो गई। अब 2 हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि y को प्रिंट करना था तो 2 प्रिंट हो गया। फिर 2 फर्दर लूप चलेगा, फिर से कंडीशन पर जाएगा, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, 5 इज लेस देन आर इक्वल टू, कंडीशन कंडीशन फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा लूप से बाहर चलाएगा, तो इसका आउटपुट जो आ रहा है 10, और नीचे नीचे आएगा, नए लाइन से आएगा इसका आउटपुट, आउटपुट आएगा इसका, पहले 10 आएगा फिर नीचे 2 आएगा, ये इसका आउटपुट आएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ लिखा है शो द वर्किंग, जब शो द वर्किंग लिखा होता है तो आप ये चीजें हम लोग को कुछ टेबुलर फॉर्म में करनी होती है, ठीक है, ये चीजें हमें टेबुलर फॉर्म में करनी होती है। जैसे बस इसको लिख करके चेक भी कर लिया जाए, तब वर्किंग शो करने के लिए बोले तो हमको वो सारी चीजें लिखनी होती हैं। जैसे पहला वेरिएबल हमारा x है, दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है, y है, फिर उसके बाद से हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, y इक्वल टू वाई बाई एक्स दिया गया है, इसको हम इवेल्युएट करेंगे, और उसके बाद से कंडीशन भी लिख रहे हैं बीच में। हाँ उसके बाद से आउटपुट, ये इतनी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। सर ये वर्किंग और में हम लोग अगर बगल में जैसे एक्स वाई है उसके बगल में कंडीशन दिखा दें तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें क्या करना होता है, इनको अलग अलग लिखना होता है, चीजों को अलग अलग लिखना होता है। बगल में इधर जहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है इसके बगल में यहाँ पे दिखा सकते हैं वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं, अगर जगह है प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा वहाँ पे। अब इटरेशन में क्या है, पहला सर वो इटरेशन चलेगा, नहीं, जो आप ये लिखे हैं ना ये इटरेशन एक्स वाई और फिर उसके एक्स वाई के बाद यहाँ पे कंडीशन भी तो यही लिख सकते हैं कि एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, फिर उसके बाद तब जो लिख देते हैं, वो भी कंडीशन भी लिख देते हैं, एक्स इज लेस देन
आर इक्वल्स टू वाई, ये भी एक टर्म हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इक्वेशन में ये 1 हो गया। अच्छा, इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो यहीं पे हम मेंशन भी कर सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू इसकी 5 है और इसकी इनिशियल वैल्यू 50 है। इस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं। पहला इटरेशन, तो ये इटरेशन नंबर पहले इटरेशन में क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, फिर ना हो तो कंडीशन को बल्कि यहाँ से हटा करके हम लोग यहीं पे कर लें। हाँ, ये ज्यादा बेटर होगा। कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, x की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 है, 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 50, और ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। इसे मेंशन कर सकते हैं। ये है कि कंप्यूटर पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, ये सब चीजें कॉपी पे लिखने में दिक्कत नहीं करेंगी, कॉपी पे आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से x की वैल्यू ऐसे रहेगी, फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे केवल y चेंज हो रहा है, y को चेंज करेंगे, y की वैल्यू कितनी हो जा रही है हमारी, y की वैल्यू 50 है, लेकिन ये भी नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वाला एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वाला सेक्शन। यहाँ पे क्या होने वाला है, y इक्वल टू, y की वैल्यू 50 है बाई 5 है, तो ये मिल करके कितना हो जाएगा, 10, ये मिल करके 10 हो जाएगा। हेलो, हाँ लाला, अभी बाद में बात करते हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, इनसे कह दीजिए बाद में बात करते रहो। हाँ भाई, बाद में बात करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा लेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। रखिए रखिए भाई, आप बहुत बात करते हैं, रखिए। ठीक है, ये अच्छा, इसको एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे तो ये चीज आएगा, यहाँ से क्या होगा, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसी इटरेशन में y की वैल्यू चेंज होकर के हमारा 10 हो जाएगी। 10 होगा तो आउटपुट में y की वैल्यू प्रिंट होनी थी, क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगला इटरेशन स्टार्ट होने वाला है। देखेंगे यहाँ पे कंडीशन में क्या जाएगा, ये चीजें थोड़ा सा हम लोग को व्यवस्थित करना पड़ेगा कि इटरेशन पहले लिखें कि कंडीशन लिखें, सही है ना। अगर इसको हम लोग यहाँ से हटा करके यहाँ पे लिखें तो कितना बेटर है, और ये चीजें अगर यहाँ से हटा दें, थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन करें। गया सब कुछ ज्यादा ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हमें ये पता चल जा रहा है हमने जो चीजें लिखी हैं वो कहाँ है और कैसे हैं। ये इसकी जरूरत तो, एक्स की तो जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि एक्स हमारा ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, वाई चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। उसके बाद से क्या होगा, फिर से कंडीशन पे आएंगे, उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू 5 है, लेस देन आर इक्वल टू वाई की वैल्यू 10 हो चुकी है, फिर से हमारा कंडीशन क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा फिर से हमारा सेकंड इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड इटरेशन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, वाई की वैल्यू में चेंज आएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 10 डिवीजन बाई 5 इक्वल टू 2, y की वैल्यू हो जाएगी चेंज, y की वैल्यू चेंज होकर के 2 हो जाएगी, और आउटपुट में हमारा 2 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फर्दर फिर से x की वैल्यू 5 इज लेस देन आर इक्वल टू, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब हमारा कंडीशन हो जा रहा है फॉल्स,
कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, जैसे ही फॉल्स होगा तो इटरेशन नहीं चलेगा, अब ये रुक गया यहीं पे। ठीक है, इतना काम होगा, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। लास्ट में हम लोग आउटपुट लिख सकते हैं, कॉपी पे कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पहले हम कंडीशन ही लिख दें क्योंकि जब कंडीशन ट्रू होगा तब इटरेशन हमारा स्टार्ट होगा, उसके बाद तब यहाँ पे y की वैल्यू में चेंजेज आना शुरू होगा। नहीं होगा तो जैसे व्यवस्थित करने वाली चीज है कि किसको हम व्यवस्थित करें, कैसे करें। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी थी 50। x की वैल्यू में कोई चेंज हो नहीं रहा है, हम चाहे तो उसको दिखा भी सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेगमेंट इनटू इक्विवेलेंट फॉर लूप। इसको तो हम लोग फॉर लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को आसानी से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड और फिर क्वेश्चन नंबर 27। फॉर लूप में कन्वर्ट करने के लिए हम एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आई नाम से वेरिएबल बना हुआ है और ये वेरिएबल केवल लूप के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब हम फॉर लूप के अंदर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, फिर कंडीशन आई इज लेस देन आर इक्वल्स टू 20, फिर सेमीकोलन। उसके बाद से जो अपडेशन का कोड है वो सबसे लास्ट में लिखा गया है, तो इसका मतलब हम सबसे लास्ट में लिखे हुए अपडेशन के कोड को हम यहाँ लिख सकते हैं। अगर यही प्रिंटिंग स्टेटमेंट के पहले होता तो यहाँ नहीं लिख सकते थे, तो हम पहले डॉट आउट डॉट प्रिंट आई प्लस डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस है। ठीक है, ये हो गया कन्वर्ट। अच्छा, इसमें से ये क्वेश्चन हो गया ना कंप्लीट। ठीक है, सर हाँ यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का फंक्शन क्या होता है? तो रिटर्न स्टेटमेंट का फंक्शन यही होता है कि फंक्शन से इमीडिएटली बाहर आ जाना। ठीक है, फंक्शन इमीडिएटली क्या होना, बाहर आ जाना, ये इसका फंक्शन होता है। दिया भी होगा नीचे 30 नंबर पे। हाँ सर पढ़ लीजिए। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 27, 28, 30 यहाँ पे लिखा भी है रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज इन द फंक्शन, केवल फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल होता है रिटर्न, व्हेन फंक्शन इज नॉट ऑफ टाइप वाइड। ये भी बताया है कि जब फंक्शन हमारा वाइड टाइप का ना हो एंड हैज सम वैल्यू, कुछ वैल्यू रखता हो विच इज रिटर्न, जिसे रिटर्न करना हो, और उसके पास कुछ ऐसी वैल्यू हो जिसे रिटर्न करना हो, तब हम रिटर्न का यूज करते हैं। द फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू शुड बी ऑफ द सेम टाइप एज द फंक्शन रिटर्न टाइप। और ये कह रहा है कि रिटर्निंग वैल्यू शुड बी मतलब होना चाहिए ऑफ द सेम टाइप, उसी टाइप का होना चाहिए एज फंक्शन रिटर्न टाइप, जैसा कि फंक्शन का रिटर्न टाइप है। फंक्शन का रिटर्न टाइप जैसा होगा वैसा ही हमारा क्या होना चाहिए, हाँ ये रिटर्निंग वैल्यू होनी चाहिए, जो वैल्यू हम रिटर्न करना चाहते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज द प्रोग्राम कंट्रोल टू ट्रांसफर बैक टू द कॉलर ऑफ द मेथड। मतलब ये हो गया कि इट ऑल्सो कॉजेज मतलब इस चीज की वजह से, किसकी वजह से, रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से, द प्रोग्राम कंट्रोल, जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है, टू ट्रांसफर बैक, वो वापस चला आता है, कहाँ चला जाता है, टू द कॉलर, जिसने कॉल किया है ऑफ द मेथड, मेथड के कॉलर के पास, जिसने मेथड को कॉल किया है, जहां से मेथड को कॉल किया गया वहां वो वापस चला आता है। एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, सब थ्योरी है, धीरे धीरे पढ़ करके सब याद कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग का फोकस क्या है, हम लोग का फोकस है प्रोग्राम का। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस। ये लोग जुड़े हुए हैं 3 लोग। श्रुति का फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, ओहो कोई बात नहीं, टाइमिंग हम लोग का कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम्स राइज रहेंगे। ये काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो क्लोज कर देते हैं, नया बनाएंगे हम लोग।
एक क्वेश्चन पेपर हम लोग रखते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व किया जाए, कुछ क्वेश्चंस उसके कहाँ मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, बोर्ड का एग्जाम पेपर इसमें मिलेगा। अच्छा 2019 का पेपर हम लोगों ने पहले सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। हाँ सर, हाँ ये किए हैं हम लोग। हम लोगों और ने सर इसका टेस्ट में आप दिए भी थे इसमें से क्वेश्चन। हाँ इसका टेस्ट भी हम लोग ले चुके हैं, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इधर से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ ज़्यादा आइडियाज लग जाएंगे। क्लास का नाम देते हैं रिवीजन पेपर 2019 रिवीजन कर लेते हैं। पब्लिक टास्क रिवीजन पेपर 0 मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग array args। यहाँ पे हम लोग पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन करें, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने सलूशन है वो सारे सलूशन हम लोग देखने का प्रयास करें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला ए ऑप्शन, ये ऑप्शन में हमारा लिखा नेम एनी टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ इसका आंसर बताया जाए भाई, वर्षिका है क्या, वर्षिका? हाँ सर है। वर्षिका, हेलो। हाँ वर्षिका, यस सर। हाँ पहले एक आंसर क्या होगा, एक आंसर विजुअल है, इनकैप्सुलेशन, हाँ इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली, हाँ हाँ बिल्कुल सही, पिछले कंफ्यूज साल नहीं का क्या, पढ़ा हुआ सही। पॉली मार्केट सही लिखे हैं, गलती लिखी है, स्पेलिंग गलती लिखी है, पॉली ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। सर एम ठीक ओ है होगा, एम 2 ओ नंबर पे और क्या है, लिखा है राइट अ डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर का डिफरेंस कौन बताएगा भाई? यूनरी ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, इट ऑपरेट्स ऑन सिंगल ऑपरेंड एंड बाइनरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन डबल ऑपरेंड और टू ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स, सिंगल ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड्स नहीं होगा, ऑपरेंड होगा। इसको लिखते हैं क्या? बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर, ये वाला था बाइनरी ऑपरेटर क्या होगा, वर्क्स ऑन एक्ट टू ऑन ऑपरेंड्स, टू ऑपरेंड्स। टू ऑपरेंड्स, टू ऑपरेंड्स। क्या लिखी है, स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक हो रही है, क्या बात है, ऑपरेंड्स। बस 2 नंबर का काम हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है हमसे, नेम द कीवर्ड विच, हमें कीवर्ड के नाम बताने हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ से स्टार्ट करें और पूरा पढ़ें। नेम द कीवर्ड विच इंडिकेट्स दैट अ मेथड हैज नो रिटर्न टाइप। कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो इंडिकेट करता है कि मेथड कभी रिटर्न, हमारा क्वेश्चन वर्षिका से रहेगा, वर्षिका यस सर।
हाँ, क्वेश्चन नंबर सी। Its data method has no void. सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। Like that. कॉल आ रहा है? हाँ अमृता। सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। सर वो मैसेज कर रही है, मेरा आवाज आ रहा है। नहीं आवाज नहीं आ रहा, ये माइक ऑफ है यहाँ पे। ऑन नहीं हो रहा। माइक ऑन करने का ऑप्शन हमारे पास से तो बंद रहता है, ये स्टूडेंट्स की तरफ से ही होता है माइक का ऑप्शन, हमारी तरफ से तो ऐसा नहीं है। हाँ नेटवर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है कोई बात नहीं, जुड़े रहें जुड़े रहें। ठीक है भाई। हाँ क्या आंसर आया भाई? वॉइड, ठीक है, ये पहले का आंसर है। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। दूसरे का आंसर क्या होगा वर्षिका? वर्षिका ने आंसर बता दिया, मगर मेक्स द वेरिएबल एज अ क्लास वेरिएबल, ऐसा कीवर्ड जो किसी भी वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बनाता है। स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड होता है, हम लोग स्टैटिक कीवर्ड की मदद से क्या करते हैं, क्लास वेरिएबल बनाते हैं। जैसे अगर हमने इस प्रोग्राम के अंदर, जैसे इस जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस जगह हम लोग ग्लोबल वेरिएबल लिख सकते हैं। जहाँ पे हम इस समय लिखे हैं इस जगह पर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स लिख सकते हैं। और वो ग्लोबल वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। इसको यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। रिवीजन से यही होता है कि अगर चीजें भूल रही हैं, किसी को नहीं याद आ रहा है, तो वो चीजें आपस में मिलजुल करके हम लोग सॉल्व करें। पहला सर होगा, आवाज आ रहा आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है अमृता, आ रही है। ओके सर। इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, और इनको और किसी नाम से जानते हैं हम लोग? नहीं जानते। दूसरा स्टैटिक वेरिएबल, इसको क्लास वेरिएबल्स या फिर क्लास क्लास वेरिएबल, क्लास वेरिएबल्स। और कभी भी क्लास वेरिएबल बनाना हो या स्टैटिक वेरिएबल बनाना हो तो हमें क्या करना होता है, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना होता है। तो ये स्टैटिक कीवर्ड, अब यहाँ पे जो हमने स्टैटिक यूज किया, हमने इस मेथड को ही हमने स्टैटिक बना दिया। स्टैटिक मतलब इसको हमने क्लास टाइप का बना दिया। ठीक है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक, क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? हाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, राइट द मेमोरी कैपेसिटी, मतलब स्टोरेज साइज ऑफ शॉर्ट एंड फ्लोट डेटा टाइप। तो इसका आंसर कौन बताएगा भाई हमें? पांचवा क्वेश्चन है, सर वर्षिका, वर्षिका बता दे पांचवा क्वेश्चन। सर हाँ वर्षिका क्या होगा आंसर? मेमोरी के फ्लोट का सर शॉर्ट का 16 और शॉर्ट डेटा टाइप की मेमोरी कैपेसिटी क्या होती है? हम अगर लिखा नहीं है कि बिट में चाहिए, बिट्स में चाहिए कि बाइट्स में चाहिए, तो हम दोनों में लिख सकते हैं। 2 बाइट्स लिख सकते हैं या फिर 2 और बाइट्स। या 16 बिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों कितना हो गया? अगला क्या दिया हुआ है, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ फ्लोट डेटा टाइप।
फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। वही क्या कर दिया, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप का क्या होगा, फ्लोट जो होता है 4 बाइट की स्पेस लेता है, बाइट्स, और या फिर कितने बिट्स हो गए, 4 बाइट्स में कितने बिट्स होंगे, 32। क्वेश्चन हो गया ABCD 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और वर्षिका के नंबर में रहेगा। 5वां क्वेश्चन, इसके बाद तब अमृता का नंबर लगाएंगे। आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग टोकन्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आइडेंटिफाई करना और उसका नाम बताना है। टोकन्स हम लोग पढ़े हैं 5 टाइप्स के टोकन, उसी में से मैं सर ये नाम, थर्ड वाला क्या है, ऐसे मतलब कि सर उसको दोबारा गाइड कर दीजिएगा। और इसके का साइन है, अच्छा, प्रिंटिंग इसका ओके सही नहीं सर, हुआ है, डबल इसका बना है ये। ओके। हाँ, वो फोटो खींचते समय गड़बड़ हो गया है। तो पब्लिक जो है वो किस टाइप का है, वर्षिका, पब्लिक कौन सी टोकन की कैटेगरी में है, टोकन्स के नाम याद हैं? टोकन्स हाँ, टोकन की डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन ए प्रोग्राम। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। तो अब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट कौन कौन सी हैं, क्या चीजें हमें प्रोग्राम में देखने के लिए मिलती हैं? वर्षिका वो फॉर्मूला याद है, किलो वाला, किलो, हाँ, कौन सा किलो? हाँ किलोस KILOS तुमको बताए थे ये बात क्लास में। हाँ हाँ, कीवर्ड हाँ तो बता, आइडेंटिफायर, कीवर्ड हाँ आइडेंटिफायर बता और KILOS, ऑपरेटर्स, हाँ ऑपरेटर्स, और एल का क्या था? हाँ, लिटरल्स बताई तो, हाँ, लिटरल्स, लिटरल्स। और एक छोड़ दी एस वाला, किलोस था। हमें कभी सोचा नहीं, एस का क्या किलोस, था? सेपरेटर्स, सेपरेटर। ऑपरेटर्स, क्या फार्मूला है, सेपरेटर्स। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। किलोस, ठीक है ठीक है। क्या होगा, पहला क्या है इसमें से, किलोस में से क्या है पहला, पब्लिक क्या है, कीवर्ड नहीं, नहीं, कीवर्ड है, पब्लिक हमारा क्या है, कीवर्ड। कीवर्ड। अच्छा, ये इसके नीचे वाला क्या है, सेकंड क्या है, हाँ सेकंड क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा जाता है, सेपरेटर्स। यहाँ से पहचानो, यहाँ से किलोज में से पहचानो, कीवर्ड है, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर है, लिटरल है, या ऑपरेटर है, या सेपरेटर है, ऑपरेटर। लिटरल है, अच्छा, लिटरल लिटरल है। से ना, लिटरल है। इसके नीचे क्या है, डबल इक्वल क्या होता है, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। नीचे क्या है, सेपरेटर। ठीक है। किसी का कोई चीज को समझाना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पब्लिक जो है, जितना यहाँ पे ब्लू कलर से दिखता है सब के सब कीवर्ड है, क्या है, कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स। पब्लिक क्या है, कीवर्ड है। क्लास क्या है, कीवर्ड है। स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है। वॉइड क्या है, कीवर्ड है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कीवर्ड्स को क्या करता है, अलग कर देता है। देखो पब्लिक अलग, पब्लिक का कलर चेंज कर दिया, स्टैटिक का मतलब जितने कीवर्ड्स हैं सबके कलर क्या कर दिए उन्होंने, चेंज कर दिया, चेंज। ठीक है। हाँ, ये कीवर्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो हम करली ब्रेस यूज कर रहे हैं, ये करली ब्रेस यूज कर रहे हैं, ये करली ब्रेस यूज कर रहे हैं, ये सेपरेटर की कैटेगरी में आते हैं, सेपरेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भी सेपरेटर की कैटेगरी में आ जाता है। पैरेंथेसिस को भी लगभग हम सेपरेटर की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। ये चीजों को सेपरेटर मतलब जो अलग अलग करे, चीजों को अलग अलग बताए। अब यहाँ से
यहाँ से लेकर के ये कर्ली ब्रेस बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अलग है, फिर इसके बाद दूसरा स्टार्ट है, तो ये सेपरेट करने का काम कर रहा है, तो सेपरेटर है। डबल इक्वल है, ये सब ऑपरेटर्स है, कुछ ना कुछ काम करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। एक बार इन सब चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए ताकि ये सारी चीज़ें याद रहें, ठीक है। और खास तौर पे प्रोग्राम वगैरह लिखते समय उसमें ध्यान दिया जाए। कोई भी कोड लिखते हैं उसमें चेक किया जाए, जैसे ये सारे कोड लिखे गए हैं, अब इतने सारे कोड इस कोड में हम चेक कर सकते हैं। फॉर क्या है, एक कीवर्ड है। इंट क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। आई क्या है, एक वेरिएबल है। ये इक्वल जो है एक ऑपरेटर है। सेमीकोलन क्या है, एक सेपरेटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन 27 जो लिखा है ये क्या है, ये आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये सब चीजें एक प्रोग्राम से जज किया जाए कि प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, और सबसे आसान तरीका याद रखने का कि कौन सी चीज क्या है। जब हम प्रोग्राम लिखते समय अपने माइंड में एक बार रिवाइज करेंगे कि ये क्या है, सिस्टम क्या है, एक क्लास है, क्लास का नेम है, ठीक है, प्रीडिफाइंड क्लास है सिस्टम। डॉट क्या है, डॉट एक सेपरेटर भी कह सकते हैं इसको, ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक तरह से ये सेपरेटर का भी काम करता है, ऑपरेटर का। वैसे ज्यादातर मोस्टली इसको हम ऑपरेटर के नाम से ही जानते हैं, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये किसको आइडेंटिफाई, ये पाथ को स्पेसिफाई करता है। जैसे सिस्टम के अंदर एक आउट के नाम से वेरिएबल है, उस वेरिएबल से हम प्रिंटलन को एक्सेस करें, तो ये पूरा कंप्लीट पाथ बता रहा है प्रिंटलन का। प्रिंटलन तक कैसे पहुंचेंगे, प्रिंटलन कैसे कॉल होगा। जाहिर सी बात है, किसी को बुलाने के लिए वहां तक पहुंचने की जरूरत है, तभी तो हम कॉल कर सकते हैं। मोबाइल से हम किसी के पास कॉल करते हैं तो हमारे हमारे पास से एक रिक्वेस्ट दूसरे के मोबाइल तक पहुंचता है, तब उसके पे रिंग करता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। इसको लिख दें थोड़ा सा, की वर्ड्स, फिर क्या है, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स। हमें एक नई चीज मिली, कभी सोचे नहीं थे हम इसके बारे में। लिटरल, और फिर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, और फिर सेपरेटर्स। किलोज का हमारा फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, खत्म हो गया। अच्छा, 5 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, ठीक ठीक है। अब की बार अमृता से पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड से क्यों, ये हो गया, ये स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। पब्लिक स्टैटिक वर्ड, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन इफ, एल्स, इफ एंड स्विच केस स्टेटमेंट्स। अमृता, इसका डिफरेंस पता है क्या? अमृता, लग रहा फिर से गड़बड़ हो गया क्या कनेक्शन? ओहो, अमृता है नहीं, कनेक्टेड नहीं है, कोई बात नहीं है। दिशा, मेरे पास हाँ नेटवर्क सर। इशू है क्या? हेलो। हाँ, नो सर, सुनाई दे रहा आपका आवाज। हाँ, अमृता डिस्कनेक्टेड है और श्रुति नेटवर्क क्या दिक्कत है, ये समस्या है। पहले वाले का आंसर क्या होगा? सर डिफरेंस ये तो बताना। हमने लास्ट, सर ये अभी हम इंटीजर लोग लिटरल के, हाँ सर लास्ट वाले पेपर में था ना ये प्रीवियस ईयर। लिख सकते हैं हाँ, इफ, इफ एल्स, नॉट सरेंडर। एल्स, इफ, वर्क्स विद बूलियन लिटरल्स। वैल्यू, ठीक है। बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू के साथ काम करता है, बट बट स्विच is uses integers value. डज नॉट वर्क
does not work with boolean. Boolean value. चाहे तो इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं। if else if हाँ, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, if else if कंपैरिजन कर। हाँ सर उसमें लास्ट वाले प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन में लिखा है ऐसे इट वर्क्स विथ इंटीजर वैल्यू। क्वेश्चन कंपैरिजन कंपैरिजन वर्क्स ठीक है, बट ओके सर। स्विच वर्क्स ऑन इक्वलिटी, तो इक्वलिटी पे काम करता है, वो चीजें इक्वल है या नहीं है, जो भी चीजें दी है। इंटीजर परसेंट। इसका कुछ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका हमें आउटपुट बताना है। वैल्यू ऑफ 20 है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है, क्यू जो है 19 है बट स्ट्रिंग के फॉर्म में। इसके अगले लाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है इंटीजर में, इसका मतलब ए के अंदर 20 स्टोर होगा इंटीजर के फॉर्म में। फिर दूसरे में क्या होगा, दोनों में वही सेम पार्स इंट का जो काम है वही काम यहाँ पे वैल्यू ऑफ से लिया जाता है। तो वैल्यू ऑफ और पार्स इंट दोनों सेम काम के लिए यूज हो रहा है। उन्होंने क्या किया, ए और बी के अंदर 20 और 19 स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो आउटपुट में हमारा क्या आना चाहिए 20। आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 20, बीच में कोई स्पेस नहीं, सॉरी बीच में कोई स्पेस नहीं है तो 19 आएगा। 19 अच्छा कॉन्टैक्ट तो नहीं होगा, नहीं हुआ मीटर नहीं होगा, मीटर क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स इन जावा, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स इन जावा, एरर में कितने टाइप के, सॉरी जावा में कितने टाइप्स के एरर पाए जाते हैं, एक तो कंपाइल रन टाइम, हाँ कंपाइल टाइम, रन टाइम, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, कंपाइल टाइम पे सिंटैक्स एरर ज्यादा सही है, सिंटैक्स एरर इसका एक बार लिखा है क्या, और क्या होता है लॉजिकल एरर और रन टाइम, रन टाइम और रन टाइम एरर। तीन तरह के एरर हमारे पास अवेलेबल है। अगला क्या है, ठीक है कह रहे, स्टेट द डेटा टाइप एंड वैल्यू ऑफ रेस्ट आफ्टर द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड, हमें डेटा टाइप भी बताना है और वैल्यू भी बताना है। तो यहाँ पे क्या है, ch के अंदर ch कैर टाइप का है, 9 स्टोर हो रहा है। जब इन्होंने क्या किया, पहले चेक किया रेस्ट डॉट इज डिजिट, क्या ch है, ch तो डिजिट है, ch के अंदर 9 स्टोर है, ये डिजिट है, कैरेक्टर है, डिजिट है, इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू डेटा टाइप ऑफ रेस्ट इज ट्रू, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ रेस्ट, सॉरी भूल गया, हमारा दिमाग कहीं और है, यहाँ पे बूलियन होगा, बूलियन होगा, डेटा टाइप बूलियन है, वैल्यू ऑफ रेस्ट
इज क्या है, इसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। कॉपी पे अपने सिंगल कोट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कोट का मतलब हमने थोड़ा सा उसको अलग दिखाया है, थोड़ा सा हाईलाइट किया है, और कोई इसका मतलब नहीं है। वैल्यू इसकी क्या होगी, ट्रू होगी। अगर मन में डाउट हो कि हो सकता है कट जाए तो इसको हटा सकते हैं। तो हो सकता है भाई किसी के दिमाग में कुछ आ जाए, इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो ये सोचने लगे कि बालक ने गलती लिख रखा है, उनको पता, ठीक है। तो ये चीजें से थोड़ा बच के रहना। ए बी सी डी ई, पांचवा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर सर्च एंड द बाइनरी सर्च टेक्निक। तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च हम लोगों ने पढ़े हैं क्या? लीनियर सर सर्च उसमें पढ़े हैं। लीनियर में हर एक एलिमेंट कंपेयर होने लगता है, मतलब एक से दूसरा फिर उससे अगला। हाँ, लेकिन सर लीनियर सर्च इसको हम कैसे लिख सकते हैं लीनियर सर्च को? इट इज ए टेक्निक ऑफ इट लीनियर सर्च कुछ सही compares कंपेयर their each each element element of array element with such element such element. such element linearly lion EARLY linearly ये नहीं होगा, ठीक है। लिनियर वे में, सीक्वेंस में, ठीक है। और बाइनरी सर्च का क्या होगा, आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा बड़ा मतलब लिखना पड़ेगा। क्या होगा इसका आंसर, नहीं होगा तो कहीं कहीं इसमें तो मिलेगा। हाँ, ये पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग हो जाता है सॉर्टेड विद। हाँ, ये डिफरेंस तो हम लोग लिख सकते थे, हाँ सर। ये डिफरेंस हम लोग एक आसानी से लिख सकते थे। इसमें उसको भी राइट कर देते हैं। need not टू बी सॉर्टेड apply on sorted array। सेंटेंस तो हमारा सही है, इट हाँ सर। इट नॉट need not to be applied on sorted array। कोई जरूरी नहीं है कि sorted array हो, ठीक। हाँ सर। it compares search element with mid element of array। it compares mid element of an array। mid element of array uh, It needs it need it needs to be applied sorted array। sorted array। compare such element with mid element of array and breaks the array Dot APS into extended
या हेल्प्स, ठीक है। कैसे? फर्दर यहाँ पे लिखना है इफ, ऐसे इफ एलिमेंट नॉट फाउंड देन, सही है, देन X the array into creation class and do the same to the same. सर अगर मतलब 1 मार्क्स का आ गया ये क्वेश्चन, तो सर सीधे कैसे लिखेंगे? इतना बड़ा नहीं ना लिखेंगे उसमें। यही हाँ वाला है, सबसे बढ़िया, ये बढ़िया ओके है। सर। हाँ सर, इसे बुक में भी इसका आंसर बड़ा ही दिया है एक्सप्लेन करके। हाँ हाँ, and do the same until The conditions until the search element. until the क्या बोलते हैं, lower limit is less than or equal to upper limit. ये चलता रहेगा जब तक लोअर लिमिट अपर लिमिट से छोटा या उसके बराबर है, तब तक ये चलता रहेगा, अदरवाइज ये टर्म। ये हो गया, ये बाइनरी सर्च का हो गया, और ये इसका हो गया। इसको यहाँ से थोड़ा सा बैक करके इसको साफ कराएं। हाँ ठीक, इसको आगे ये ज्यादा सही है, ठीक है। ये तो हो गया, सेकंड का भी हो गया, अभी बचा है थर्ड को भी लगा लिया जाए। पब्लिक स्टैटिक वर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। कनेक्शन हुआ नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राइट जावा एक्सप्रेशन, तो ये जावा एक्सप्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो मैं डॉट abs x into x then plus 2 into x into y, ये हो गया। ठीक है, type the return data type of the following functions. इनके रिटर्न टाइप बताने हैं। पहला रिटर्न टाइप ऑफ स्टार्ट्स विद का रिटर्न टाइप क्या होगा हमारा, बूलियन होगा। स्टार्ट्स विद कहता है कि स्टार्ट हो रहा है किसी से कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वर्षिका ये कंफर्म है, स्टार्ट्स विद, क्यों बूलियन हो रहा है इसका बूलियन होगा। यहाँ पे कुछ देख सकते हैं ऐसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अगर हमने यहाँ पे किसी कैरेक्टर को चेक करने की बात करी, तो कैरेक्टर के साथ अप्लाई होता है, नहीं कैरेक्टर के साथ नहीं होता, ये स्ट्रिंग का है, माय मिस्टेक, ये स्ट्रिंग के साथ होता है, ठीक है। कोई भी सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है,
मान लेते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई स्ट्रिंग है और हमने यहाँ पे लिखा हेलो इंडिया, ठीक है, और फिर हमने इसके साथ कॉल किया स्टार्ट्स विद, हमने यहाँ पे दे दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में एच। इसके अंदर हमेशा हम स्ट्रिंग टाइप का ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये कह रहा है कि हेलो इंडिया स्टार्ट्स विद एच, हेलो इंडिया एच से स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है इसका दो आंसर मिलेगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। हम देख कर बता सकते हैं कि जो हेलो इंडिया है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब एस होगा, मतलब ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, मीन्स बुलियन टाइप का रिटर्न करता है, ठीक है। ये चीज हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। इसका जो डेटा टाइप होगा वो कैसा होगा, वो बुलियन होगा। ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सी। रैंडम का पूछ रहा था। इसमें एक और है, इसमें एक और है, रैंडम रैंडम का है, रैंडम, रैंडम का रिटर्न टाइप क्या होता है, डबल होता है, रिटर्न टाइप ऑफ रैंडम, डबल डबल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ बेसिक 1500, अगर बेसिक की वैल्यू 1500 हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्स आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो टैक्स की वैल्यू क्या है अगर इसको एग्जीक्यूट किया, 200 आएगा। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ टैक्स इज, क्या हो सकता है, जब बेसिक की वैल्यू 1500 होगी, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, 1500 इज ग्रेटर देन 1200, कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो मतलब ये ट्रू ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, तो ये रिटर्न करेगा 200, जो ये रिटर्न करेगा वही टैक्स के अंदर स्टोर होगा, तो 200 रिटर्न करेगा तो 200 स्टोर होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 200, ठीक है ना वर्षिका, कंफ्यूजन तो नहीं है। नो सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, give the output of the following code and mention how many times the loop will execute। हमें आउटपुट भी बताना है और ये भी बताना है कि कितनी बार ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। हम लोग आउटपुट जज कर सकते हैं क्या, सबसे पहले i इक्वल्स टू 5 होगा, मॉडुलस होगा 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1 उसी पे कंटिन्यू कर जाएगा, तो कितनी चलेगा। क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले इसको चेक करने का तरीका ये है, हम लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग की एक्सपीरियंस बढ़ जाए। सर वो अमृता का तो डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट नहीं हुआ, सर उसका नेटवर्क खराब चल रहा है, बार बार हो जा रही है। इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन i माइनस आई मॉडुलस i मॉडुलस बाई 2 इक्वल्स टू डबल इक्वल है 1, क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट i प्लस, यहाँ पे एक सिंगल स्पेस लग रहा है मुझे, स्पेस ये, ठीक है। तो होगा क्या, एक वेरिएबल बना है i और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है, i की वैल्यू कितने से इनिशियलाइज हो रही है, 5 से, 5 मॉडुलस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ऐसे कंडीशन डायरेक्ट, ट्रू। ठीक है, हम आसानी से कर सकते हैं। पहले सर वही हम भी सोच रहे हैं कि हम लोग अब ट्राई करेंगे। 5 होगा, फिर i की वैल्यू 4 होगा, फिर 3 फिर होगा, 2 होगा फिर और 2 नहीं चलेगा, तो ये लूप 5 बार चल रहा है,
चेक तो हो नहीं रहा, कंटिन्यू लगा हुआ है, सिर्फ आउटपुट पहचानना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जब i मॉडुलस बाई 2 होगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब प्रिंट तब नहीं होगा। i तो मॉडुलस बाई 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑड नंबर, क्या हो गया, ऑड नंबर। ऑड नंबर पे ये कंडीशन ट्रू हो, ऑड नंबर पे कंडीशन क्या होगी इसकी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट, जैसे एग्जीक्यूट करेगा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, i माइनस माइनस पे, इसका मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम ये इतना समझ सकते हैं कि आउटपुट ये कब कब एग्जीक्यूट कर रहा है, जब ये इसकी कंडीशन हमारी मतलब इवन नंबर पे ये एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? एक बार 4 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद से 2 प्रिंट, ये दो चीजें प्रिंट होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ऑड नंबर्स पे इसकी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जाहिर सी बात है, मॉडुलस करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, इसका मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर पे कंडीशन अगर ट्रू होगा तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा, और जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा तो इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इवन नंबर पे करेगा। एक बार 4 प्रिंट होगा, एक बार 2 प्रिंट होगा। वर्षिका ये कंफर्म है क्या, कैसे किया है वर्षिका, कंफर्म है? यस सर। ये थोड़ा सा तरीका है कि हम आसानी से मतलब कम समय में हम आउटपुट निकाल लें। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने में समय लगता है, कुछ चीज़ों को हम आसानी से कर सकते हैं, जो होने लायक है आसानी से उसको हम आसानी से कर सकते हैं, इस तरीके से जज करते हैं। तो ये लूप कितनी बार किस किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, कहाँ पे दिक्कत होगा, प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हम पता लगाएंगे कि ये कितनी बार कौन कौन से कंडीशन पे ये एग्जीक्यूट करेगा, तो उसी हिसाब से आउटपुट आएगा। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या हो गया, इसका आउटपुट इधर 4 आएगा और स्पेस दे करके तो पता लिखना पड़ेगा ये कितनी बार लूप चल रहा है। द लूप विल एक्जीक्यूट 5 टाइम्स, 5 बार चल रहा है, 5 बार इसकी कंडीशन क्या रही है, ट्रू हो रही है। 5 बार ये लूप के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा 5 बार चल रहा है। आउटपुट भले 2 बार आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 2 बार ही एग्जीक्यूट, ठीक, लेकिन लूप हमारा 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया। क्या है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रिक्वेस्ट। Call by value when we call a function, a method by passing values of variables, passing values variables or directly literals. When we call a method by passing values of variables, okay? या प्रिमिटिव, सबसे बढ़िया ये इसको हटा करके इसको और आसान कर देते हैं। प्रिमिटिव वैल्यूज, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप वैल्यू, ये ज़्यादा बेहतर है। हम इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, when we call a method by passing
नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप वैल्यूज रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जांपल भी दिखा दें। पढ़ना पड़ता है और क्या करना पड़ता है? अब क्या हो गया वर्षिका को? वर्षिका हेलो यस सर। हाँ कुछ कह रही है? नहीं हाँ, बस नहीं कह रही थी पढ़ना पड़ता है, तो हमने कहा क्या चीज पढ़ना पड़ता है, हम समझ नहीं पाए। पढ़ाई में बड़ी मेहनत है क्यों? हम खुद बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत इतनी मेहनत है। बहुत हाँ मेहनत है। सर, जो सफल हो जा रहा है उसके लिए तो हम खुद बैठ करके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मतलब एक तरफ याद करते दूसरी तरफ भूल जाता है। फिर याद यही करते सर। फिर जब टेस्ट हुआ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था और -6/0 लिखना चाहिए था, 0 लिखे ही नहीं है, आंसर में लिख के चले आए -6। 0 आ जाएगा तो सर गलत हो गया 2 मार्क्स का। वही हाल वैभव का है। वैभव का एग्जाम था ना, पेपर हुआ है, का पेपर देकर आया है, तो मम्मी उसकी कह रही है कि तो पेपर में तो टिक लगा के सही आता, लेकिन कॉपी में पता नहीं कैसे गलती लिख के आता है। हो सकता है भाई, कह रहे हैं पेपर में सही टिक लगाता है कि हाँ ये ऑप्शन सही है, सब सही बताया, अब पता नहीं कैसे कभी हम इसका उल्टा हो जाता है। तो हो सकता है नहीं भूल हो जाता सकता है बाद में पूछ के बच्चों से लगा लेता होगा घर पे दिखाने के लिए, है। क्योंकि हम भी किए हैं बचपन में। मेरे सर वो होम ट्यूशन रहता था, तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता था तो सही टिक के करके आते थे कि घर सर पे पूछेंगे तो मार नहीं खाएंगे, घर पे सर पूछेंगे। हाँ सही बात है, कोई बात नहीं है। तो ये चीजें हो गई, अभी हम लोग कुछ आगे पढ़ें। हमें ये समझाना था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस कैसे हो रहा है। तो अगर हम किसी मेथड को कॉल करें, जैसे क्वेश्चन 3 है, अगर इसके अंदर इंटीजर पास किया जा रहा है, मतलब कि इंटीजर टाइप का कोई आर्गुमेंट पास किया जा रहा है, तो हम कॉल करेंगे इसको क्वेश्चन 3, यहाँ पे पास करने के लिए हम इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आर्गुमेंट वेरिएबल जो है तो इंटीजर टाइप का है, तो हम कोई भी इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे हम 10 पास कर सकते हैं, तो ये इंटीजर वैल्यू है। हम चाहें तो कोई वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया, के नाम से इसके अंदर 10 स्टोर किया और फिर हमने इसको पास कर दिया। तो इन दोनों केसेस में हम देख पाएंगे कि जो भी वैल्यू पास हो रही है वो प्रिमिटिव टाइप की है, चाहे वो लिटरल पास करें या वेरिएबल पास करें, दोनों पास कर सकते हैं। हमने अगर 10 लिया, मतलब ये 10 हमारा लिटरल है, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं। अगर इसी की जगह पे ये ऐसा होता, इंटीजर b = 20, क्या हो जाता है ये? पर यहाँ पे इंट नहीं एक्सेप्ट होता, यहाँ पे क्या एक्सेप्ट होता है? इंटीजर एक्सेप्ट हो रहा होता, इंटीजर टाइप का। तब जब हम यहाँ पे b देते, b पास करते, तो ये हमारा कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस। क्यों? क्योंकि b जो है वो इंटीजर क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। b क्या है? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहते हैं, इसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं b को, ठीक है। जैसे ये प्रिमिटिव वेरिएबल, ये जो है ये प्रिमिटिव वेरिएबल है, इसी तरीके से b क्या है? एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो रेफरेंस वेरिएबल होता है, जिससे जब हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे b की वैल्यू 20 नहीं पास होगा, ये क्या करेगा? b का रेफरेंस पास करेगा इस x के अंदर, ठीक है, b का रेफरेंस पास करेगा। इसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। जब रेफरेंस से कॉल किया जाए तो कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं, या कॉल बाय पास बाय रेफरेंस। ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े हम लोग।
क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F। वर्षिका का स्पीकर ऑन है क्या? वर्षिका स्पीकर ऑन है, आवाज बहुत आ रही है। अच्छा ऑन है, ये सर ऑफ कर रहे हैं। स्पीकर नहीं, माइक ऑन है, ठीक है। हाँ, इससे आवाज ज्यादा हो रही है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर F क्या कह रहा है हमसे? गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमें आउटपुट बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले इनर पार्ट एग्जीक्यूट करना होता है। पहले मैक्स निकालेंगे। 9 और 16 का मैक्स कितना होगा? 16 होगा। दोनों के दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर रिटर्न करेगा। और मैक्स का फंक्शन हम लोग जानते हैं। मैक्स के 2 तरह के फंक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं। कैसा कैसा प्रोटोटाइप था इसका? पब्लिक था, स्टैटिक, और एक रिटर्न टाइप, हाँ, इंट रिटर्न करता है। इंट रिटर्न करता है, फ्लोट रिटर्न करता है। फ्लोट रिटर्न करता सर है। ये हाँ, फ्लोट इंट, सर इसमें 4 रिटर्न कर रहा था ना, 4 रिटर्न का था इसका। हाँ, भूल जा रहा है। इंट हो गया मैक्स के नाम से, था इंट एक्स कॉमा इंट वाई। हाँ सही बात है। नहीं तो अगर केवल फ्लोट, अगर फ्लोट और डबल रिटर्न करता तो कभी भी इसका आउटपुट आता तो रियल नंबर में आता, डेसिमल में आता है। ठीक है, इसके 4 है, क्लियर है। 4 है। चारों में क्या है, यहाँ पे लॉन्ग है, इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग है। और एक्सेप्ट क्या कर रहा है यहाँ पे? लॉन्ग। हमारी मेमोरी कितनी कमजोर हो गई है, बहुत तेज बोल रहा है। ये क्या है हाँ यहाँ सर, पे? बुक में हिसाब दिया है, डबल फ्लोट इंट और लॉन्ग। हाँ, होगा। ये सब हमको मुझबानी आता, धीरे धीरे सब भूल रहा है। सर ये बोलने वाला है ये सब। भूल रहा है, प्रयास कर रहे हैं फिर से किसी से सब याद कर लें। इस समय वर्कलोड हमारा ज़्यादा हो गया है, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, सब प्रोग्रामिंग के हैं, एक सब मिल जा रहा है कहीं में, फ्री हो जा रहा है इस वजह से और दिक्कत है। ठीक है, तो इसका आउटपुट कैसे आने वाला है? math.sqrt, फिर इसके अंदर से कॉल होगा math.max, और यहाँ पे पास किया जाएगा 9,16। ये जब इवेल्युएट करेगा तो कैसे इवेल्युएट करेगा? math.sqrt पहले ऐसे ही रह जाएगा, और ये सॉल्व होगा, math.max सॉल्व होगा तो यहाँ पे आएगा 16। फिर आएगा आंसर 4.0। फिर ये आंसर देगा 4.0। जी, अगला क्वेश्चन क्या है? जी का। तो इससे क्या है ना, इससे सॉल्व करने से ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अब ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लायक, हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इसमें। अगला क्या कह रहा है जी? राइट द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग। S1 के अंदर स्टोर हो रहा है फोनिक्स, और S2 के अंदर स्टोर हो रहा है आइसलैंड। आउटपुट कैसे आ रहा है? इसको भी हम राइट करके चेक करें। मेन तो ये है कि आउटपुट आएगा हमारा SYSTM system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यानी इसके अंदर लिखा गया है S1 डॉट सब स्ट्रिंग 0, फिर डॉट फोनिक्स लैंड, फिर यहाँ पे क्या लिखा है? S2 डॉट सब स्ट्रिंग, यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो फोनिक सबसे लैंड पहले जब इसका इवैल्यूएशन स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ 0 से। से हाँ, S1 S2 डॉट जगह पे क्या है? यहाँ पे फोनिक्स लिखा गया है, तो हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ये क्या लिखा गया है? फोनिक्स है। फोनिक ओ ओ PHOE NIX फोनिक्स है। डॉट, फिर क्या लिखा है? अब इसके बाद से ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये इतना पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है,
तो इस पे सब स्ट्रिंग अप्लाई करेंगे 0 से लेकर के, तो 0 से लेकर के एंड ऑफ स्ट्रिंग तक रिटर्न करेगा ये सब स्ट्रिंग का फंक्शन। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू बन टोटल जाएगी, आ जाएगा फोनिक्स। टोटल फोनिक्स बन जाएगा, PHOENIX फोनिक्स बन गया। ठीक, ऐसे बन गया। अब क्या होगा, अब ये फोनिक्स से फिर से कॉल होगा, कौन सा, कॉन्कैटनेट कॉल होगा। जब कॉन्कैटनेट कॉल होगा तो ये देखेगा कि जो इसके अंदर आर्गुमेंट पास हो रहा है वो भी ऑलरेडी एक फंक्शन कॉल कर रहा है सब स्ट्रिंग का। पहले ये इनर पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, आइसलैंड। इसमें सब स्ट्रिंग निकालना है कहाँ से, 2 से लेकर के 2 एंड, से हाँ 2 से लैंड लेके आ एंड। जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, लैंड आ जाएगी। लैंड तो बच्चा बन जाएगा फोनिक्स लैंड। ठीक है। अब ये दोनों हमारा क्या होगा, कॉन्कैटनेट होगा। अब जब ये कॉन्कैटनेट होगा तो ये पूरा मिलकर के क्या बन जाएगा हमारा, एक स्ट्रिंग फोनिक्स बनेगा, लैंड। PHOENIXLAN। और ये जब प्रिंटलन के अंदर पास कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो इसका अपर आउटपुट केस यही में कर। सर अभी सर एक और लाइन। हाँ एक लाइन तो ये हो गया, PHOENIX, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरे में भी दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमको इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए था ना, ताकि कोई भी देख करके पहचान सके क्या क्या हुआ है। थोड़ा सा समय दे दे क्या इस पे, 1 मिनट, थोड़ा सा चीज़ों क्या पे सर? समय दे। जैसे हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ें कुछ ऐसी हो कि आउटपुट जैसे कोई भी देखे तो तुरंत समझ जाए कि क्या क्या गया है। ओके सर। थोड़ा सा हम इसको लाइन बाय लाइन कर दें। कंट्रोल डी करेंगे, पूरा कॉपी हो रहा है क्या, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और ये ठीक है। अभी क्या होगा यहाँ पे, पहले यहाँ से शुरुआत होगा और ये हो जाएगा PHOENIX फोनिक्स हो जाएगा। फिर एक लाइन और बनेगा, अगले लाइन में क्या होने वाला है, हाँ ये इतना, OEIX फोनिक्स हो जाएगा। फिर लाइन और बनेगा, अब ये वाला एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे यूज होगा, आइसलैंड के बाद फिर ये पूरा का पूरा एक साथ मिल जाएगा सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, लैंड रिटर्न करेगा। और फिर उसके बाद से ये दोनों आपस में कॉन्कैटनेट होकर के क्या बन जाएंगे, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो अगले लाइन में क्या आएगा, PHOENIX। अब सही है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन दे दिए। और ऐसे अगला लाइन करेगा, लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन H2 डॉट टू अपर केस, टू अपर केस। तो यहाँ पे H2 की वैल्यू यूज होगी, आइसलैंड टू अपर केस। उसके बाद से क्या होगा, ये पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी ये बन जाएगा आइसलैंड, और उसके बाद से यही हमारा आउटपुट में डिस्प्ले होगा, आइसलैंड। ठीक है, क्लियर है ये, थोड़ा सा हम सेपरेशन। सर हेलो। हाँ
हाँ हाँ हाँ वर्षिका। सर सब स्ट्रिंग में 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि 1 से? नहीं, एक्चुअली वो मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर सपोज हमारा मेथड कुछ ऐसी है, देखो मान लेते हैं ये इस तरीके से लिखा हुआ है PHOENIX फोनिक्स डॉट, हमने लिखा सब स्ट्रिंग और अब अगर हमने यहाँ पे 0 दिया, मतलब जो इंडेक्स दिए हैं, ठीक है, अगर हमने 0 दिया तो ये रिटर्न करेगा 0 से PHONENIX, ठीक है, फोनिक्स ये पूरा रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स दिया है उस इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और पूरा लास्ट तक रिटर्न कर देगा। ठीक, अगर यही स्टेटमेंट हमारा क्या होता, यहाँ पे 1 लिखा होता, 1, तो 1 से लेके लास्ट तक रिटर्न करता है, इसका मतलब ये कुछ छूट जाता है, H से आता है। ठीक है, अगर यही स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे यस सर। लिखा होता तो ये O से स्टार्ट हो रहा होता। ठीक, क्लियर। ये एक तरह का फंक्शन हो गया। एक और फंक्शन है ऐसा जिसमें 2 आर्गुमेंट पास होते हैं, इसमें 2 आर्गुमेंट पास होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया 0, 3, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर के <3 तक रिटर्न करेगा। 0 to <3 मीन्स 0 से लेकर 2 तक, या हम इसको यूं समझें, सॉरी, या हम ऐसे कह सकते हैं 0 to 2 कैरेक्टर्स ये रिटर्न करने वाला है अगर हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आने वाला है वो क्या हमें मिलने वाला है, अब इसको देखेंगे 0 से, तो 0, 1 और 2 PHO मिलेगा, PH, ठीक है। ये इस पे डिपेंड यस करता है सर। कि हम, हाँ, अगर हम इसको चेंज कर दें डॉट, अगर हम इसको 2 से स्टार्ट करें और 5 तक लेकर जाएं <5, तो ये क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट 2 5 तक। इसका मतलब क्या हो गया, 2 से लेकर के 4 तक रिटर्न करेगा। और 2 से 4 का मतलब क्या हो गया, 2 पे क्या है इसको हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे H लिखना पड़ेगा, 0 पे T है, 1 पे H है और 2 पे क्या है, O है। तो 2 से लेकर के मतलब हमें O से लेकर चलना है, तो O से लेकर के O आएगा, फिर 2 के बाद 3 क्या है, E है, तो E भी आएगा, फिर 4 तक जाना है और ये N भी आएगा। ठीक है, अब क्लियर है सब स्ट्रिंग का फंक्शन, ठीक है। सर वो जो 4 था हाँ क्या हाँ, ये 4 यहाँ से काउंट करें, फिर क्या अगर काउंट 0 करें, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हमें कहाँ से चाहिए, हमें चाहिए 2 से, तो ये 2 है, 2, 3, 4, OEN जो सेलेक्टेड किया हुआ है वही आएगा, कंफर्म है, अच्छा यस सर समझ आ गया। ठीक है ना। हाँ यस सर। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ABCDEFG, ऐसा कुछ इधर उधर दाएं बाएं हो जा रही है, हाँ ठीक है सही है। ज्यादा जगह ले लिया है ना इस वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ABCDEFGH, H है, H की वैल्यू, ठीक है। H की वैल्यू में क्या आएगा, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए,
एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब ये बताना है कि v की वैल्यू कितनी होगी, v बराबर कितना होगा। देखते हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा। उन्होंने लिखा हुआ है x, हम लिख लेते हैं अपने सुविधा के लिए। i की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, v इक्वल टू x प्लस माइनस माइनस z प्लस y प्लस प्लस और फिर प्लस y, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा सा गैप दे देंगे तो और बेटर दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे गैप दे देंगे। जितने ऑपरेटर हैं थोड़ा सा गैप दे के लिखते हैं तो ज़्यादा सही। y प्लस प्लस ये इसके साथ है और ये यहाँ पे ऐसा है। क्या होगा इसके साथ, पहले तो x की वैल्यू यूज होगी, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप दे देंगे। x की वैल्यू होगी 2, देन प्लस फिर माइनस माइनस जेड, माइनस माइनस जेड से क्या होगा, जेड की वैल्यू घट जाएगी, जेड की वैल्यू घट के कितनी हो जीरो हो जाएगा। जाएगी, जीरो हमारा इस्तेमाल होगा। उसके बाद क्या होगा प्लस फिर y प्लस प्लस, y प्लस यूज प्लस देन होगा तो y की वैल्यू पहले यूज करेंगे और देन इसको चेंज करेंगे, तो y की वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो जाएगी, 3 से 4 हो 4 जाएगी। आगे बढ़ेंगे प्लस प्लस और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, उसके बाद 4 हो जाएगी। अगले लाइन में क्या होगा, तो पहले इसको इवेल्युएट कर लेंगे, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, बाकी चीजें प्लस 2 सॉरी प्लस 3 3 प्लस 4 ऐसे बनेगा। फिर क्या इवेल्युएट होगा हमारा, 2 प्लस 2 3 प्लस 3 8 प्लस फिर 4 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। 9 क्लियर है ये, तो इसका आउटपुट क्या आ यस रहा है सर हमारा 9 आ रहा है। 9 हाँ, इसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं। x के बाद i, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं हम लोग के। हाँ, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई में स्ट्रिंग एक एरे बना हुआ है, एक एरे बना हुआ है। एरे बनने का मतलब हो गया कि ये कुछ ऐसे बना हुआ है, x बना हुआ है। हाँ, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरा IoT है, तीसरा मशीन लर्निंग है और चौथा बिग डेटा है। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक पहला दिया हुआ है। पहला का आउटपुट क्या होगा, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक्स ऑफ 3 लिखा हुआ है, एक्स ऑफ 3। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे पास होना चाहिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग एक्स के कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस। दूसरा क्या है, IoT, क्या है, मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग है। और चौथी वैल्यू क्या है इसकी, बिग डेटा है, बिग डेटा। इस चीज लिखते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आर्टिफिशियल का ए कैपिटल किया है, लेकिन इंटेलिजेंस का आई जो है स्मॉल लेटर से लिखा है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, कभी भी आउटपुट में अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा लिखेंगे। तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है हमारा, तीसरे इंडेक्स पे क्या आ रहा है, इसमें 0 इंडेक्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 1 पे IoT है, 2 पर मशीन लर्निंग है और 3 पर क्या आएगा, बिग डेटा। इसका मतलब इसका बिग आउटपुट डेटा बिग डेटा, बिग डेटा ठीक, DATA।
बिग का बी कैपिटल है और डेटा का डी स्मॉल है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। 8 2 डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन x डॉट लेंथ, उसका लेंथ पूछ रहा। डॉट लेंथ। तो एक्स की लेंथ कितनी है हमारी? 8 है। 4 है। 4 हाँ, हमें एक्स की लेंथ बतानी है, मतलब एरे की लेंथ बतानी है। ओह सॉरी सर, गड़बड़ हो गया। एरे की लेंथ बतानी है, तो एरे में जितने सर एलिमेंट होंगे उतनी उसकी लेंथ होगी। हाँ, हाँ सर, हम वो क्या किए हैं, जो ऊपर x है बिग डेटा का, उसका लेंथ। अच्छा अच्छा, नहीं इसकी लेंथ नहीं हमें चाहिए थी, एरे की लेंथ। एक्स डॉट लेंथ, एक्स क्या है हमारा? एरे है, तो एरे की लेंथ अरे बताएंगे। अगर यहीं पे ऐसे करके लिखा होता, ठीक, तो हम, x, हाँ, तो एक्स ऑफ हाँ 3 की हाँ लेंथ हाँ, बताते, तो ये स्ट्रिंग और होता है। एरे का जो थर्ड इंडेक्स पे है। हाँ, अगर एक्स ऑफ 3 लिखा होता है ना, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाता, क्यों? क्योंकि एक्स ऑफ 3 पे जो है, मतलब थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है वो स्ट्रिंग है, वो तो स्ट्रिंग के साथ पैरेंथेसिस वाला लेंथ काम करता है, मतलब फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन यूज होता है, ओके। ठीक है। और ये एरे है, ये एरे का नेम यूज किया गया है, और लेंथ एक वेरिएबल यूज किया गया है, तो इसकी लेंथ 4 आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 4 आएंगे। और उसके बाद से जे, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय अ पैकेज? पैकेज का मतलब क्या होता है? सर ये ग्रुप ऑफ मतलब सिमिलर क्लास जब रिलेटेड होता है, एक तरीका है। पैकेज इज अ कलेक्शन, हाँ सिमिलर। कलेक्शन ऑफ, सिमिलर लिख सकते हैं या इंटर रिलेटेड लिख सकते हैं, इंटर ओके सर। रिलेटेड, जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो। इंटरव्यू। सिमिलर का मतलब होता है एक ही तरह का, ठीक, हाँ और सर, इंटर रिलेटेड का मतलब होता है जो एक दूसरे से जो एक संबंधित दूसरे हो, जो, से जुड़ा हो। हाँ, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड क्लासेस क्लासेस। एंड इंटरफेसेस क्लासेस। इसमें हम चाहें तो लिख सकते हैं इंटरफेसेस, INTER, इंटरफेसेस एंड एनम्स। गिव एन एग्जांपल, तो जावा डॉट लैंग हो सकता है, जावा डॉट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जावा डॉट लैंग पैकेज हो गया, कॉमा जावा डॉट IO एक पैकेज हो गया, ये भी हम लोग जानते हैं, और फिर जावा डॉट इनपुट। आई यूटी, हाँ, जावा डॉट यूटी पैकेज तो हम लोग जानते ही हैं, लिख सकते हैं। जैसे। पूरा एग्जाम्पल लिखा है, एक ही एग्जाम्पल की जरूरत थी इनको। ओके सर। तो ये हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। अब बचता क्या है हम लोग ओके का? सर। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन बचता है। शोरूम वाला ये क्वेश्चन तो हम लोग लगाए थे, क्यों? शोरूम वाला क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं। हाँ सर, ये लगाए हैं हम, और सर ये क्लियर भी है, हो जाएगा। हाँ, ये हम लोग लगाए हुए हैं काफी ज्यादा। और क्या बच रहा है इसमें इसमें? क्या था? हाँ सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, इसको भी सॉल्व किए थे, क्यों नहीं किए हैं स्विच इसको? केस टू नहीं किया इसको। ये तो है सर, लेकिन याद नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा, फॉलोइंग पैटर्न सर, ये पैटर्न तो हो जाएगा, ये पैटर्न हो जाएगा, और शोरूम वाला दोनों। हाँ, ये पैटर्न है। और क्या इसमें है? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 15 इंटीजर एलिमेंट्स। क्लास में एरे वगैरह सब पढ़ा दिए, एरे भी नहीं पढ़ाए हैं? मतलब ज्यादा दिन हो गया तो क्या चीज? किए हैं सर, एरे तो स्टार्ट नहीं किए हैं अभी, इनकैप्सुलेशन पढ़ाए थे और लास्ट। अच्छा अच्छा, बढ़िया है, कोई बात नहीं है, हम भी रुके हुए हैं, उन्हीं के इंतजार में है कि देखिए कब नंबर लगाते हैं। एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि लूप वगैरह थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, तो हम लोग के लिए और आसान हो जाए, क्योंकि ये जो बबल शॉट वगैरह है ना, ये सब एक तरह से समझो जैसे याद करने वाली चीज है, और कम समय में याद हो जाता है। अगर लूप की कंडीशन याद हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा। 2 बार 4 बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। ओके सर। मामला कहाँ फंसता है, ये सब प्रोग्राम है ना, इसमें गड़बड़ ज्यादा होता है। ये जैसे ये सीरीज बनाने का, ठीक है, अमृता तो आज जुड़ी नहीं, उसका दिक्कत हो गया नेटवर्क का। अब इसको नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे ये सारे क्वेश्चन,
ठीक है, इसमें से जो सॉल्व हो पाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व हो पाएगा तो इसको ट्राई करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए। सर वो सर ये जो वर्क बुक का वो है ना सर प्रोग्राम, सर उसमें डाउट आ रहा है। ये जो हमारे पास हम देखें, सर जैसे मतलब बहुत सा ऐसा प्रोग्राम है, क्या करते हैं सर, कंप्यूटर लैब में लिख देते हैं, उसका पूरा कर देंगे। अगर हम लोग नहीं खुद का कंफर्म होता है, उन्हीं का लिख के रन कराते हैं, तब भी आउटपुट नहीं आता है। और एक पार्टिकुलर बच्चों का तो इतने बच्चों का देख नहीं पाते हैं, वैसे ही लिख देते हैं, बच्चे सब साइन हो जाता है। हाँ सही बात है क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है देखिए। सर ये वाला हाँ भेजो हमारे पास, देखिए कोई भी डाउट रहे हमसे आसानी से पूछ सकते हो, हम बिल्कुल उसको बताएंगे, वो निकाल के बताने का प्रयास करेंगे। सर भेज रहे हैं। हाँ हाँ बस हम चेक कर रहे हैं। लॉग इन कर रहे हैं। हाँ हाँ बस बस लॉग इन कर दिए हैं, सिस्टम पे विजुअल भी हो जाएगा। मेरे पास आया भी है कुछ, क्या, हाँ ये आया क्वेश्चन हमारे पास। सर वही फिबोनाची सीरीज वाला प्रोग्राम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथड बना के बोला है, और सेम मतलब कि वैसे हम लोग किए, फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है इसका। अच्छा देख लेते हैं कहाँ पे दिक्कत है इसके साथ। यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है क्या? हाँ यहाँ पे रोटेट, उल्टा हो गया, उल्टा रोटेट करा दिए इसको, इधर से करा, ठीक है। इसमें फिबोनाची सीरीज बनानी है और क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। फिब सीरीज के नाम से एक क्लास बना हुआ है, प्राइवेट इंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 वेरिएबल बनाए गए हैं। फिब सीरीज के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है और इसके अंदर स्टोर किया गया है 0 टू फर्स्ट एंड 1 टू सेकंड, ठीक है। एज टू स्टार्टिंग टर्म्स, फर्स्ट को 0 दिया गया है और सेकंड को क्या दिया गया 1, ठीक है, ये सही है। उसके बाद क्या है, वाइड प्रिंट सीरीज को कॉल करना है, तो प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू 30 टर्म्स, हमें 30 टर्म्स प्रिंट करना है। अच्छा ये इसके बाद क्या है, यहाँ पे वाइल के बाद क्या है, सर भेज रहे हैं, वाइल के बाद यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके थर्ड में स्टोर कर देंगे हम लोग। हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद उसको प्रिंट करा दे रहे हैं थर्ड को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट, ये आई है, आई है, आई की वैल्यू सर 1 है। अच्छा लिमिट है क्या, ये एल है, हाँ, लिमिट LIMIT। एल, सर उसको फिर तो से एल, रीसेंड कर दे रहे हैं, हम पूरा टोटल फोटो नहीं भेज पाए यहाँ हैं। पे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। लिमिट -2 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 एलिमेंट तो पहले ही हमने प्रिंट करा रखे हैं। अच्छा ये स्लैश टी जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, इस ये कौन सा स्लैश है, फॉरवर्ड है बैकवर्ड है? सर ये बैकवर्ड होना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ बैकवर्ड होना चाहिए, तो इधर
थोड़ा सा झुका होना चाहिए पहले की तरफ, आगे की यस सर। तरफ, पीछे की तरफ थोड़ा झुका होना चाहिए। सर ये ये स्ट्रेट होना प्रोग्राम हमको इस तरह समझ में नहीं आया था कि सर ये इसमें करवा क्या रहे हैं इस प्रोग्राम में। अच्छा, अभी हम इसको दिखा भी देते हैं कि इसके साथ वो कह रहा है। तो प्रोग्राम हम समझा भी दिखा भी दे रहे हैं। सर टोटल भेज रहे हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। तो क्लियर क्यों नहीं आ रहा? प्रोग्राम लिखने के लिए तो हम अभी अपने तरीके से लिख दें, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि तब समझ में नहीं आएगा कि आखिर चीजें क्यों हुई ये हैं। सर इसमें क्या हो रहा था? हाँ सर गया फिर से वो फोटो। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने क्या कर रखा है ये बात फिर समझ में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते सर हम इसीलिए जल्दी जल्दी हम नोट कर लिए हैं। वो जैसे सर मतलब हटा देते हैं तो हम सोचे नोट कर लें, सर से पूछेंगे कि हो क्या रहा है। हैं। मैंने सही है। ये स्क्रीन विजुअल है हमारा, ठीक है। तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ से। हम मेथड बना देते हैं, ठीक है। मेथड बना के हम अच्छा क्लास बना देते हैं, पूरा प्रोग्राम ही टाइप कर दे रहे हैं। 15 मिनट लगेगा टाइप कर देंगे, समझा भी देंगे। कंट्रोल F5 series dot जावा क्लास बना देते हैं, पब्लिक क्लास सीरीज। तो क्लास में प्रोग्राम लिखाया जाता है एकदम स्टैंडर्ड लेवल वाला, गेटर सेटर यूज करके। कोई समझता है नहीं, सब कुछ छापने से। क्या करेंगे, प्राइवेट इंट फर्स्ट कॉमा सेकेंड, ये इंस्टेंस वेरिएबल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बनाए जा रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ बार बार क्रिएट। क्रिएट होते हैं। हाँ, इनको हम लिख सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। इसके बाद से कंस्ट्रक्टर बनाए, तो हम पब्लिक कर देते हैं इसको सीरीज। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। तो हमें दो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की जरूरत है। वैसे तो ऑटोमेटिकली इस फर्स्ट के अंदर 0 होगा, सेकंड के अंदर भी 0 होगा और थर्ड के अंदर भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट वो इनिशियलाइज हो जाते initial- हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, जो फर्स्ट है FIRST फर्स्ट, इसको हम दे देते हैं 0 और सेकंड को दे देते हैं 1। इसका रीजन क्या है, इसका कारण ये है कि जो हमारी फिबोनाची सीरीज बन रही है वो कैसी बन रही है, थोड़ा सा हम इसको देखने का प्रयास करें, क्योंकि यही जीरो। वो हमें कारण समझाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। जो फिबोनाची सीरीज हमारी है, सीरीज वो कुछ ऐसी होती है, पहले 0 होता है फिर 1 होता है, ठीक है। ये दोनों तो ऐसे होते हैं, इसके आगे के जो टर्म बनते हैं वो इन दोनों को जोड़ करके बनते हैं। 0+1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, लास्ट के जो दोनों, हाँ 1+1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर लास्ट के दोनों प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर लास्ट के दोनों प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर लास्ट के दोनों करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। हो रहा है ना ऐसे, 8 5 13 हो रहा यस है सर। और 8 21 हो रहा है, ऐसे होता चला जाएगा। डॉट डॉट डॉट, ये कब तक जाना है, अप टू 30 टर्म्स। हाँ 30 टर्म्स। हम एक चीज समझ पाएंगे कि जो पहला और दूसरा है ये हमारा किसी भी लॉजिक से प्रिंट नहीं हो रहा है। मतलब जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला तो पहले और दूसरे को जोड़कर हो रहा है, बाकी जितने हैं सब ऐसे बन रहे हैं, सब
प्रीवियस 2 टर्म को जोड़ करके तब तीसरा बन रहा है, लेकिन पहला और दूसरा जो है वो किसी को कहीं से जोड़ने से नहीं बन रहा है, वो पहले से आया हुआ है। इसका मतलब हमारे सीरीज में वो पहले प्रिंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? पहले प्रिंट होना चाहिए। ये रीजन समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, मतलब कि उसको डायरेक्ट जैसे है वैसे ही प्रिंट करना है, तभी ना फिर हाँ आगे उससे प्लस होता है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो हम उस चीज को हम लूप के अंदर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो सेम लॉजिक जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। 0 और 1 को पहले प्रिंट करने का जो लॉजिक बन रहा है वो ऐसा नहीं बन रहा है कि लूप के अंदर वो बार बार रिपीट हो। रिपीट क्या हो हाँ, रहा तो है लूप के अंदर कि कर देंगे तो बार बार 0 1 प्लस 1 है हाँ, 0 तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट का यूज करेंगे ताकि सेम लाइन में आउटपुट आए। तो ये जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फर्स्ट स्लैश टी, और इस वजह से लिखी गई। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस छूटा हुआ है, यहाँ पे प्लस मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ है। इसको व्हाइटनर से सही कर लेंगे, व्हाइटनर लगा के, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्लैश टी होगा, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, फिर प्लस होगा, फिर हमें किसको प्रिंट करना है, सेकंड को। प्लस इसके बाद हम स्लैश टी लगा देंगे। हाँ, स्लैश टी फिर से लगा देंगे। इसका कारण क्यों है? क्योंकि जो अगला वाला टर्म आए उसमें हमको स्लैश टी, एक चीज सोचने वाली चीज है कि अगर हम इसको पहले लगाएंगे तो जो लूप के अंदर तो है वो नहीं बाद में, आएगा। हाँ बाद में लगाएंगे। तो ये जो बाद में लगा हुआ स्लैश टी, ये सबसे लास्ट वाले टर्म में अननेसेसरी आ जाएगा, सबसे लास्ट वाले हाँ, टर्म में। इससे बढ़िया तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या करें, हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है पहला और दूसरे के ओके बीच सर। में। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक चीज देखना है। इन्होंने लिया हुआ है लिमिट, क्या लिया हुआ है, लिमिट, एक एल लिया हुआ है। एल की वैल्यू ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने केवल लिया हुआ है, वेरिएबल लिया हुआ है। लिमिट क्या लिया हुआ है इन्होंने, 30 लिया हुआ है। अब एक बात सोचेंगे कि पहला और दूसरा मतलब 2 एलिमेंट तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिए। तो इस हाँ सर। 30 में से, 30 टर्म में से ये 2 एलिमेंट हमारे बच गए, कम हो गए। अब कितने हमें प्रिंट करने हैं टोटल, 28 28। प्रिंट, 28। तो इसीलिए इन्होंने इसीलिए क्या तो किया, माइनस हो रहा है, माइनस हो गया हाँ ये इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वाइल, वो इन्होंने लिखा है एल इज लेस देन आर इक्वल टू लिमिट माइनस माइनस 2 2 कर दिया है इन्होंने। अब हमें करना क्या है, अब ये फर्स्ट और सेकंड तो हमारा प्रिंट हो गया। अब जब ये थर्ड वाला हमको प्रिंट करने के लिए पहले थर्ड वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्ड कैसे कैलकुलेट हो रहा है हमारा, थर्ड को कैलकुलेट फर्स्ट। करने का तरीका ये है, हाँ, कि जो फर्स्ट है और सेकंड है इन दोनों को हम प्लस कर दें। जब प्लस करेंगे तो थर्ड मिल जाएगा, और जैसे ही मिलेगा हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। इसको प्रिंट करना है थर्ड को। अब एक चीज सोचेंगे कि यहाँ पे सेकंड के बाद स्पेस नहीं दिया हमने, तो वो स्पेस हम यहाँ पहले इसको देंगे। स्लैश टी का स्पेस क्या देंगे, पहले देंगे, लास्ट में वहाँ पे रियल स्पेस नहीं आएगा, ये सर हो जाएगा। अननेसेसरी स्पेस नहीं आए। ठीक है, अब ये तो काम हमने कर दिया कि हमने यहाँ पे थर्ड कैलकुलेट भी कर लिया और फिर हमने थर्ड प्रिंट कर लिया। अगली बार क्या होना चाहिए कि ये जो सेकंड था वो फर्स्ट बन जाए और जो थर्ड है वो क्या बन जाए, सेकंड बन जाए। सेकंड वाला फर्स्ट बन जाए, तभी तो फिर से, हाँ तो फिर से ये वाला काम कर जाएगा फर्स्ट और सेकंड का। मतलब जो सेकंड था उसको फर्स्ट बना देना है। फर्स्ट क्या बनेगा, सेकंड, सेकंड, ठीक है, और सेकंड क्या बनेगा हमारा, थर्ड बन जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, हाँ सर, तभी ना कंफ्यूजन है? फिर आगे का। नो सर, नहीं है, हो गया वर्षिका, सर। ये वर्षिका यहाँ, क्या यहाँ कंफ्यूजन है, यस सर। इसमें कंफ्यूजन है? नहीं, नो सर। हाँ, हमने क्या नो किया सर, फर्स्ट, नहीं है। हाँ ठीक है, जो सेकंड की वैल्यू थी उसको फर्स्ट बना दिया और थर्ड की वैल्यू को मतलब सेकंड जो बना वन दिया। है वो फर्स्ट हो गया और जो सेकंड है। काउंटिंग भी करते रहना है, इसका मतलब एल की वैल्यू बढ़ाते रहना है, तो एल की वैल्यू प्लस प्लस करते रहेंगे, बढ़ता रहेगा एक एक। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद से मेन मेथड लगा करके हमें इस मेथड को कॉल कर लेना है। तो यहाँ पे और मेन मेथड बना लेते हैं।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन इन एरे args। देखो ये प्रोग्राम बनाने में टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 10 मिनट लगा है, लिख दिया हमने, ये 10 मिनट सर लगा। सर वो हमको तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था ये लिम क्यों हो रहा है, मतलब लिमिट में ये -2 क्यों हो रहा था, फिर यहाँ पे हाँ, क्यों ऐसे हो रहा। इस सीरीज का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉल कर पाएंगे, तो ओबीजे न्यू सीरीज, क्योंकि स्टैटिक तो है नहीं। अरे क्या कर दिया हमने, फंक्शन बनाते बनाते आदत हो गई। ठीक है, तो जो होगा क्या, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले ये कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये सब इंटरनल प्रोसेस होता है, सब इंटरनल वर्क चलते हैं। तो क्या किया इन्होंने, फर्स्ट के नाम से जो इंस्टेंस वेरिएबल था उसकी वैल्यू 0 कर दी और सेकंड की वैल्यू 1 कर दी। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, ये इसका रेफरेंस रिटर्न कर दिया। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ऑब्जेक्ट बनाता है, और ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता है कि मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व कर दिया जाता है, थोड़ा सा जगह रिजर्व कर दिया जाता है, और उसका एड्रेस जो है वो रिटर्न करे, और उस स्पेस के अंदर 2 वेरिएबल बनाए जाएंगे, 3 वेरिएबल बनेंगे, एक फर्स्ट के नाम से, एक सेकंड के नाम से और एक थर्ड के नाम से, क्योंकि 3 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, वो तीनों के तीनों क्रिएट होंगे। और मेमोरी में जहाँ क्रिएट होंगे उसका रेफरेंस कहाँ चला जाएगा, ओबीजे के पास। अब हम इस ओबीजे से कॉल करेंगे प्रिंट सीरीज को, प्रिंट सीरीज, ठीक है। और इसमें कुछ पास भी नहीं करना है क्योंकि नॉन पैरामीटराइज्ड है। हम इसको रन करा लेते हैं। यहाँ पे बना है, जावा सी में किसको कंपाइल करना है, फिर सीरीज को, ठीक है, सीरीज डॉट जावा। स्पेलिंग गलती कहाँ लिख दी है, यहाँ गलती लिख दी, यस वाई यस गलती। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है एल को इनिशियलाइज नहीं किया गया, ओहो, अरे एल इक्वल्स टू 1, हाँ दो बार एरर आएगा। फिर हम इसको क्या करें, रन करा दें जावा, और फिर सीरीज के नाम से रन करा दें। तो ये इसका प्रिंट हो रहा है, 30 टर्म प्रिंट हो रहा है, पहले 0 प्रिंट हो रहा है, फिर 1, फिर 0 और 1 प्लस होकर के 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और ये 30 टर्म है टोटल, यहाँ तक एक लाइन में हम जानते हैं 10 टर्म्स आ रहे हैं, 10 20 और ये 30, ठीक है। ये रबर से का, चलो ऐसे अगर क्वेश्चंस रहते हैं बता सकते हो आराम से, हम लोग उसी को सॉल्व किया जाएगा। हम लोग का मकसद क्या है, हम लोग का मकसद है प्रोग्रामिंग हम लोग का मजबूत हो जाए, इसीलिए हम लोग सर प्रोग्राम और बना रहे रिवीजन हैं। होता रहेगा। हाँ, रिवीजन होता रहेगा, आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चंस हैं, ये सब सारी चीजें। और अगर कभी लैब में प्रोग्राम बनाया जाए, अगर आउटपुट ना आए तो उसको खोजने का प्रयास किया जाए कि आखिर उसके पीछे कारण क्या है। कितना समय मिलता है लैब के लिए, आधा घंटा, सर 45 मिनट मिलता है, कितना मिनट, 45 45, तब तो टाइप करने में लग जाता होगा, क्यों? नहीं सर हो मतलब जाता है, हो जाता है, तो कभी कभी तो दो प्रयास दो कर किया लेते हैं हम लोग। मेरा तो और वर्क अगर कभी बाय द वे, जैसे अच्छा मिस्टेक क्या हो रहा था, कुछ आइडिया है लैब सर में? मिस्टेक होगा सर, ये जब हम लोग मतलब कि सिंपल एरर तो बहुत कम होता है, लेकिन रन करने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग का कभी कभी लॉजिक गलत होता है तो पूरा आउटपुट रॉन्ग हो जाता है, ये तो मेरे साथ ये होता है। अच्छा अच्छा, और मेरा तो इसमें आउटपुट ही नहीं आया। हाँ, लॉजिक को सही करने का तरीका ये है कि ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को मैथमेटिकली निकाला जाए कि ये हमारा ये आउटपुट कैसे बना। जैसे हमने अब यहाँ पे हमने क्या सोचा होगा, हमने सोचा होगा कि पहले हमको 0 और 1 वैसे प्रिंट करना है, तो मान लेते हैं आउटपुट में 0 प्रिंट कर दिए, फिर 1 प्रिंट कर दिए,
अब फिर सोचा हमने कि अगला टर्म कैसे बनेगा, तो हमारे दिमाग में आया कि यही 0 और यही 1 उसको पहले तो बन प्लस जाएगा। कर 0 1 करेंगे बनेगा। यही चीज़ हमने एक नए लाइन से लिखना शुरू किया कि हमने 0 को प्लस किया 1 के साथ, हमें क्या मिला 1 मिला। अगली बार वहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर अगली बार क्या करेंगे कि ये 1 प्लस करेंगे 1 के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो अगली बार क्या किया हमने, अब ये इसी से पकड़ना है, ये सीरीज को इसी से पकड़ना है कि फिर ये दोनों, ये लास्ट वाले हो गए, ये एंड हो गया, अब ये आएगा और इसके साथ क्या प्लस होने वाला है, ये तो आउटपुट आया था 2, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इसका 3 बन रहा है। यहाँ पे हमारे दिमाग में आ गया, अगर ये पहला है और ये दूसरा है, जाहिर सी बात है ये पहला है ये दूसरा है, ये भी पहला और ये भी दूसरा होगा और ये तीसरा होगा, ठीक है। यही चीज जावा में होती है तो पलट जाता है। जावा में क्या हो जाता है कि आउटपुट इधर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जावा की नजर से देखें तो उसको हम लोग पलट सकते हैं ऐसे। तो ये तो चीजें पूरे वर्क जावा बुक में 8 चैप्टर का दिया है और उसमें से सर 6 चैप्टर करवा चुके हैं इतने ही दिन में। अभी टाइम नहीं देते हैं, अपने आके छाप देते हैं और कहेंगे तुम लोग लिख के जल्दी से साइन करवा लो, और हर एक प्रोग्राम पे 10 नंबर देते हैं। अगर 8 नंबर चाहे 7 नंबर आ गया तो लास्ट में बोलते हैं तुम लोग का मार्क्स कटेगा 20 मार्क्स में से। यार मेरे क्या करेंगे, प्राइवेट विद्यालय का यही तो होता है, सबसे खराब चीज तो तो यही है। बताइए 8 चैप्टर है, अभी 2-3 महीने का टाइम है तो 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी बस 2 चैप्टर बचा है, कैरे बचा है, एक लाइब्रेरी क्लासेस का प्रोग्राम बचा है वर्क बुक का। डेली क्लास करने जाना है, सही हम तो ये नहीं समझ पाते हैं शिट कि यार। हमको 8-10 चैप्टर पढ़ना है और पढ़ने के लिए हमारे पास 8-10 महीने हैं, तो फिर इतनी जल्दी क्यों रहती है, क्या करेंगे। सर वही तो सर पूछिए देखिए वर्षिका आराम से से आके लिख चुके हैं और सब बच्चे वही प्रोग्राम उन्हीं का देख के सब बच्चे छाप लेंगे। तुरंत छाप के उसी दिन साइन करवाना। आप कल साइन करवाएंगे तो आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम कर दिया जाएगा। भाई मेरा तो साइन ही नहीं है। तो लास्ट में तुमको मार्क्स कोई नहीं बात देंगे नहीं टोटल करेंगे, 20 आउट ऑफ। हाँ कटेगा जी, नहीं घबराओ मैं, नहीं, मेहनत करो ऐसे नहीं बोल कटेगा। रहे हैं लेकिन काटेंगे नहीं, काटेंगे मेरा नहीं, तो बस बोल रहे हैं। बहुत चैप्टर ही साइन है। वही तो। बस ये है कि मेहनत करो। देखो सबसे ज्यादा चीजें डिपेंड कहाँ करती हैं, एग्जाम के सर परफॉर्मेंस पे 18 डिपेंड करती है, ये सर वही ठीक तो है। 80 एग्जाम का मार्क्स है। जितना बढ़िया होगा हाँ नंबर उतने अच्छे मिलेंगे, क्योंकि कभी भी नंबर दिया जाता है तो ऐसा थोड़ा नहीं कि कंप्यूटर वाले सर हैं तो वो नंबर दे दिए तो पास हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है उसका नंबर बढ़िया आता है, सब एग्जाम पे डिपेंड करता है। चेक कराएगा तो कल चेक कराएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटी है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हम लोगों ने तो एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइंड कर लिया और पता भी चल गया, और ये चीज मुझे एज इट इज प्रिंट करना है। बस यही लॉजिक का तरीका है, तो हम थोड़ा सा इन सब चीजों पे जब मेहनत करेंगे, जैसे होता है ना, थोड़ा सा समय निकाल कर इसको सोचा जाए या फिर खाली है तो दिमाग लगाया जाए कि ये कैसे बन रहा होगा, क्या इसमें किया जा अच्छा सकता है। ये क्या है, मेहनत। सब मैथमेटिक्स है, सब मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स से ही पता चलेगा कि कहाँ जोड़ करके आ रहा है कि घटा करके आ रहा है कि मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो लॉजिक होता है ना वो मैथमेटिकल होता है ना, हम सोचेंगे मैथमेटिक्स के बारे में उतना नहीं समझ, तो हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, यही उठा करके हमने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर हमें ये भी पता चल रहा है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये अगली बार यूज हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट की जगह देखो ये रिजल्ट यूज हो रहा है, वहाँ पे यहाँ पे यूज हो रहा है, ये वाला चीज यहाँ यूज हो रहा है। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि जो ये ये फर्स्ट दोनों वेरिएबल सेम है। हो रहा है और ये कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ। अगर यहाँ से महसूस नहीं हो रहा होगा ना, एक लाइन और लिखेंगे तो और क्लियर पता चलेगा कि ऐसे हम दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे इक्वल करें तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। किसको प्लस करना है, यहाँ पे देख के पता चलेगा 2 और 3 को प्लस करना है, तो 2 को प्लस करेंगे और 3 को प्लस करेंगे, तो रिजल्ट हमारा इस बार क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 मिलेगा अगला था। यहाँ ये वाला 2 जो है वो यहाँ यूज हो रहा है और ये वाला 2 जो है वो तो यहाँ यूज हो रहा है। सेकंड था
सेकंड ही यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है, तो हमने क्या किया, सेकंड को ही फर्स्ट में डाल दिया, ठीक। और ये जो था थर्ड, ये थर्ड था हमारा, ये थर्ड कहाँ आ रहा है, सेकंड की सेकंड जगह में पे, आ रहा है। तो हमने क्या किया, सेकंड में डाल दिया। मतलब जैसे हमने यहाँ पे मैथमेटिकली सोचा, ठीक वैसे ही हमने लिखा। जावा क्या है, एक लैंग्वेज है। हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। जो चीज़ हम हिंदी में लिख सकते हैं वो चीज़ हम जावा में लिख सकते हैं। बस ये है कि जावा में लिखेंगे तो जावा के सिंटैक्स यूज करेंगे, जावा की कोडिंग यूज करेंगे, ठीक है, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। चलो ठीक है, सब लोग आराम से एंजॉय करो, भोजन करो। कोई भी बात रहती है तो मैसेज कर सकते हो आराम से, क्वेश्चन वगैरह हम देखेंगे तो उसको आइडियाज दे सकते हैं। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।